दोस्तों, आज एक नए लेसन पजेसिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पजेसिव्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझें पजेसिव्स क्या है। अब ये आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में हुज हुज मतलब WHOSE, इसका अगर आप आंसर खोज लेते हैं या मिल जाता है, तो वो जो आंसर होगा वो आपका पजेसिव्स वर्ड कहलाएगा। जैसे अगर ये बच्चा से हम पूछें कि किसका बॉल है, तो निश्चित है बच्चा अपना बॉल खुद लेके घूम रहा होगा, तो ये कहेगा दिस इज माई बॉल। तो ये जो आंसर मिला हुज बॉल, माई बॉल, तो ये माई पजेसिव्स होता है। इसी प्रकार अब ये दोनों दोस्त हैं, दोनों को एक गिफ्ट मिला है, तो हम पूछेंगे अगर किसका गिफ्ट है, तो वो कहेंगे आवर गिफ्ट। तो ये जो आवर है ये पजेसिव होता है। अगर ये गिफ्ट ना कहें, सिर्फ कहें कि आवर्स, इसका मतलब गिफ्ट को यहाँ छोड़ देते हैं, तो सिर्फ आवर्स कहते हैं तो भी इसका मतलब होता है आवर गिफ्ट। तो ये दोनों स्थिति में आवर या आवर्स ये दोनों पजेसिव्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये पिताजी हैं या बड़ा भाई है, वो छोटे भाई या बच्चे को एक गिफ्ट दे रहा है, बॉल है। तो अगर बच्चे से पूछा जाए तो किसका बॉल है, तो वो कहेगा माई बॉल। और अगर पिता है या बड़े भाई है, वो कहेंगे दिस इज योर बॉल, योर बॉल। अगर ये बॉल नहीं कहना चाहेंगे तो सिंपल कहेंगे योर्स, दिस इज योर्स। तो दोनों योर या योर्स दोनों पजेसिव्स होते हैं। इसी प्रकार सेम चीज में मान लीजिए दो दोस्त हैं, इसने इस पुस्तक को पढ़ने ले गए, तो वापस करना चाहेंगे तो कहेंगे दिस इज योर बुक, आई एम गिविंग इट टू यू। अब योर बुक कहें या योर्स कहें, अगर योर बुक नहीं कहना चाहते हैं तो योर्स कह सकते हैं। तो दोनों स्थिति में योर या योर्स ये दोनों पजेसिव्स होते हैं। जैसे ये बच्चा है, पीछे उसके बैग लदा हुआ है, कोई पीछे से कहेगा दिस इज हिज बैग। अगर कोई पीछे से जैसे हम ही कहेंगे तो हिज बैग। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बैग नहीं लगाना चाहे तो भी हम हिज ही उपयोग करेंगे। यहाँ कोई दूसरा एस संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में एस है, तो डबल एस पॉसिबल नहीं है। तो जब हिज का प्रयोग आता है तो चाहे नाउन बाद में एड हो चाहे मत हो, दोनों स्थिति में सिर्फ हिज ही प्रयोग होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो जब इसका आपको आंसर मिल जाए कि हुज ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप पूछना चाहते हैं, तो वो जो आंसर जिस वर्ड से मिलता है, जैसे हिज, आवर, माई, ये सभी वर्ड्स आपके सामने जो आ रहे हैं, ये सभी वर्ड पजेसिव्स कहलाते हैं। तो ये तो हमने अभी थ्योरी समझा, लेकिन हम टेंस में उसको कैसे उपयोग करेंगे अब हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, दिस डजंट लुक लाइक ब्लैंक बुक, इट मस्ट बी ब्लैंक। अब निश्चित है कि कोई व्यक्ति कह रहा है, तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के बारे में नहीं कह रहा है। अब किसी दूसरे व्यक्ति का उल्लेख होता है या थर्ड व्यक्ति का उल्लेख होता है, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं वो उसका उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन नहीं है। इसका मतलब वो बच्चा बोल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि यहाँ पे जो नाउन है हम पजेसिव लिखेंगे तो माई लिखेंगे, चूंकि खुद के बारे में उल्लेख कर रहा है, तो माई बुक। अगर बुक नहीं होता तो माइन होता। तो अब यहाँ देखिए इट मस्ट बी। अब यहाँ पे आपके बारे में तो कह नहीं रहा है इट मस्ट बी योर्स, संभव नहीं है। तो इट मस्ट बी हिज या हर्स हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः हिज ही कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टेल हिम नॉट टू फॉरगेट ब्लैंक टिकट। अब फर्स्ट सेंटेंस में जो ब्लैंक दिया है उसको देखेंगे, और सेकंड में भी देखेंगे, शी मसंट फॉरगेट ब्लैंक आइदर। अब टेल हिम मतलब ही से रिलेटेड है, थर्ड पर्सन है और यहाँ मेल पर्सन है। तो यहाँ पर टिकट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो हम हिज ही उपयोग करेंगे पजेसिव। लेकिन यहाँ पे शी मसंट फॉरगेट, क्योंकि सी है, थर्ड पर्सन गर्ल है, फेमिनिन जेंडर है, तो सामान्यतः हर होता। लेकिन यहाँ पर आइदर लिखा हो, इसका मतलब टिकट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे,
हर्स। तो ये हो जाएगा टेल हिम नॉट टू फॉरगेट हिज टिकट, शी मसंट फॉरगेट हर्स आइदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, टेल मी इजंट दैट ब्लैंक गर्लफ्रेंड मैसी ओवर देयर, ओ नो शी वाज ब्लैंक लास्ट वीक बट ब्लैंक डॉग डजंट लाइक मी। अब यहाँ पे देखिए, टेल मी इजंट दैट ब्लैंक गर्लफ्रेंड मैसी ओवर देयर, मतलब ये दूसरे से पूछा जा रहा है, जो सामने खड़ा व्यक्ति उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सामने से जब पूछा जा रहा है, सामने व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे चूंकि नाउन गर्ल लगा हुआ है, तो यहाँ हम सिंपली योर गर्लफ्रेंड लिखेंगे। क्योंकि गर्लफ्रेंड ऑलरेडी नाउन इंटर्ड है, तो योर्स नहीं होगा, योर ही होगा। अब आगे देखिए, ओ नो सी वॉज लास्ट वीक। अब यहाँ गर्लफ्रेंड का उल्लेख नहीं है, कोई भी नाउन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए माई, चूंकि जो व्यक्ति है सामने वाला व्यक्ति वो आंसर दे रहा है, तो माई करता यहाँ पे उपयोग होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे गर्लफ्रेंड नाउन का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइन। ओ नो शी वॉज माइन लास्ट वीक बट डॉग डजंट लाइक मी। अब किसका डॉग? अपना डॉग तो है नहीं, वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने डॉग को लेके घूमती है या उसके साथ एक डॉग हुआ, तो उसको हम कहते हैं हर। अगर ये डॉग है, नाउन है, तो हम हर से उपयोग नहीं करते, हर ही उपयोग करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज वेरी गुड चॉकलेट बट आई हैव इटन ऑल ब्लैंक, कैन यू गिव मी अ लिटिल पीस ऑफ ब्लैंक। अब यहाँ बात हो रही चॉकलेट की। आई हैव इटन ऑल, अब यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान है उसमें चॉकलेट्स नहीं लिखा हुआ है, मतलब नाउन उल्लेख नहीं है। तो जब नाउन उल्लेख नहीं है तो माई चॉकलेट्स ऐसा यहाँ पे भरना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव भरना है। तो माई के स्थान पे जब हम पॉजिटिव भरेंगे तो ये हो जाएगा माइन। आई हैव इटन ऑल माइन, कैन यू गिव मी अ लिटिल पीस ऑफ, चूंकि यू मतलब सेकंड पर्सन, जब यू होता है और यहाँ पे नाउन नहीं है तो योर के बजाय क्या हो जाएगा? पॉजिटिव योर्स। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, इट वॉज वेरी गुड चॉकलेट बट आई हैव इटन ऑल माइन, कैन यू गिव मी अ लिटिल पीस ऑफ योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव टू ऑफ हाउसेस इन दिस स्ट्रीट एंड द हाउस ऑन द कॉर्नर इज ऑल्सो ब्लैंक। अब दे मतलब थर्ड पर्सन, लेकिन प्लूरल है यहाँ पे। जब थर्ड पर्सन प्लूरल है और यहाँ पे देखिए हाउसेस का उल्लेख मतलब नाउन का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा देयर। दे का पॉजिटिव क्या होता है? देयर हो जाता है। दे हैव टू ऑफ देयर हाउसेस इन दिस स्ट्रीट एंड द हाउस ऑन द कॉर्नर इज ऑल्सो। अब चूंकि यहाँ पे देखिए नाउन का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हम दे के लिए भरेंगे वो क्या हो जाएगा? देयर्स। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव टू ऑफ देयर हाउसेस इन दिस स्ट्रीट एंड द हाउस ऑन द कॉर्नर इज ऑल्सो देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई सी दैट ही हैज लॉस्ट ब्लैंक पेंसिल, परहैप्स यू कैन लैंड हिम ब्लैंक। अब ये देखिए ही हैज लॉस्ट, ही मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि ही हैज लॉस्ट पेंसिल। तो ही वो जो लास्ट करेगा मतलब जो खोएगा अपना, उसका खुद का पेंसिल खोएगा, तो उसके पॉजिटिव ही से जो रिलेटेड होगा वो पॉजिटिव हमको भरना होगा। तो ही थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पॉजिटिव हिज भरा जाता है, तो ये हो जाएगा, आई सी दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेंसिल्स, परहैप्स यू कैन लैंड हिम। अब यू मतलब सेकंड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है या उसके बारे में कहा जा रहा है, यू कैन लैंड हिम। अब योर पेंसिल, अगर यहाँ पे पेंसिल उल्लेख होता तो हम योर भरते, क्योंकि पेंसिल नाउन का उल्लेख नहीं है, इसलिए जब नाउन उल्लेख ना हो तो योर्स हो जाता है। तो इस स्थिति में हो जाता है, आई सी दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेंसिल, परहैप्स यू कैन लैंड हिम योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ब्लैंक इज अ वेरी बैड वन, व्हाट्स ब्लैंक लाइक। अब यहाँ पे देखिए दोनों उसमें किसी भी नाउन का उल्लेख
नहीं है, और ऑल पर्सन्स किसी भी बारे में आप बात कर सकते हैं। तो हिज अगर हम भरते हैं थर्ड पर्सन के बारे में बात शुरू करते हैं, हिज मतलब उसके पास जो भी है, हिज एनी ऑब्जेक्ट कैन बी हियर, जो उसके पास पजेस करता है। तो ही इज अ वेरी बैड वन। व्हाट्स योर लाइक, तुम्हारा कैसा है। व्हाट योर्स लाइक, ये दोनों इसमें पजेसिव्स आएंगे। हिज इज अ वेरी बैड मैन, व्हाट्स योर्स लाइक। इसको थोड़ा समझना ये पड़ेगा कि चूंकि दोनों ब्लैंक्स में कहीं पे भी कोई भी नाउन को उल्लेख न तो यहाँ पर है न तो यहाँ पर है, तो हम अपने बारे में बात तो करते नहीं। हम निश्चित है कि पहले थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे कि उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास क्या है। तो इस भाव में इस सेंटेंस में हिज और योर्स भरा गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन टेक ब्लैंक एंड गिव मी ब्लैंक, मतलब कोई भी वस्तु है तो इसमें हम आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। यू कैन टेक जो मेरे पास है, एंड यू गिव मी जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो भी है तो हम ये कर सकते हैं, यू कैन टेक माइन, मतलब जो माई यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो माई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उसके स्थान पे हम माइन यूज करेंगे। एंड गिव मी योर्स, गिव मी योर्स, अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख होता है तो योर, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो उल्लेख हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए योर्स ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। जॉन हैज कम टू सी मी, ब्लैंक फादर एंड ब्लैंक वेयर स्कूल फ्रेंड्स। अब जॉन, जॉन चूंकि थर्ड पर्सन है, वो सी मी ये फर्स्ट पर्सन से मिलने आया है, मतलब मुझसे मिलने आया है। तो क्यों मिलने आया है, तो हो सकता है माई फादर, माई फादर एंड हिज, ये जो थर्ड पर्सन जॉन है हिज है, तो ये भरा जाएगा माई फादर। चूंकि अगर फादर को उल्लेख नहीं होता, लेकिन यहाँ बिना फादर के उल्लेख हुए सेंटेंस नहीं बनता, इसलिए फादर को उल्लेख है तो माई हो जाएगा माई फादर। एंड इसमें हिज फादर को लिखते हैं, लेकिन हिज में हिज ही होता है, ये हमको पता है। तो इस प्रकार फर्स्ट में माई भराएगा और सेकंड में हिज भराएगा पजेसिव। तो ये हो जाएगा जॉन हैज कम टू सी मी, माई फादर एंड हिज वेयर स्कूल फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वी हैव टेकन ब्लैंक शेयर, हैज शी टेकन ब्लैंक। अब यहाँ पर वी मतलब हम दो लोग हैं कम से कम, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा के लिए वी ही लिखा जाता है। अब शेयर, तो शेयर मतलब अगर हम मान लीजिए दो हैं तो भी, या दो से ज़्यादा हैं तो भी, तो आवर शेयर, वी हैव टेकन आवर शेयर, हैज शी टेकन। अब यहाँ पे देखिए नाउन का उल्लेख मतलब शेयर का उल्लेख नहीं है, इसलिए हर, अगर शेयर का उल्लेख होता तो हर शेयर, चूंकि शेयर का उल्लेख नहीं है या शेयर मेंशन नहीं है तो ये हो जाएगा हर्स। वी हैव टेकन आवर शेयर, हैज शी टेकन हर्स, ये इसमें फिलअप होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। आई सॉ अ कजिन ऑफ ब्लैंक इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर वो किसी जो स्पीकर है आई, ये सामने वाले से बात कर रहा है। आई सॉ ए कजिन ऑफ योर कजिन, यहाँ पर कजिन होता तो हम योर कजिन बोलते, लेकिन चूंकि कजिन यहाँ पर भी है तो आई सॉ कजिन ऑफ योर कजिन्स, तो ये सेंटेंस सही नहीं बनता और अच्छा नहीं लगता, यह एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमको पॉजिटिव भरना है। तो ये हो जाएगा योर्स। आई सॉ ए कजिन ऑफ योर्स, मतलब आपके कजिन्स में से मैंने एक कजिन्स को देखा या कजिन को देखा इन द स्ट्रीट दिस मॉर्निंग। इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ पॉसिबल ना हो कि नाउन का उल्लेख कर सकें तो इसमें इस टाइप के पॉजिटिव्स भरे जाते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे। यू सेड यू वुड इंट्रोड्यूस मी टू अ फ्रेंड ऑफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड का उल्लेख पहले ही आ गया है और हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो निश्चित है यहाँ पर भी योर ही आएगा, योर फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं क्योंकि ये फ्रेंड पहले आ चुका है। ये सेंटेंस हो जाएगा यू सेड यू वुड इंट्रोड्यूस मी टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु हैड अ कार टू सेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ही वांट्स यू टू रिटर्न ए बुक ऑफ। अब देखिए बुक ऑफ वही सेम अभी जो से हमने देखा सेंटेंस, दो सेंटेंस, इसमें नाउन का उल्लेख पहले हो चुका है,
लेकिन चूंकि यहाँ पर ही है तो ही में चाहे यहाँ पे नाउन लगे चाहे मत लगे, दोनों स्थिति में हिज ही भराएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि चूंकि नाउन का उल्लेख यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर हिज जो कि हर्स योर्स टाइप का यहाँ पर यूज हुआ है। He wants you to return a book of his you borrowed last week. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे टोल्ड मी टू कॉल ऑन अ फ्रेंड ऑफ ब्लैंक इन चेन्नई। अब देखिए दे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो दे का देयर्स यहाँ पर होगा। देयर्स इसलिए होगा कि फ्रेंड ऑफ देयर फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे देयर्स ही उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन अंकल ऑफ है जस्ट स्वम अक्रॉस द गंगा विद इन हिज क्लॉथ्स ऑन। अब हम बात करेंगे तो अपने ही बारे में बात करेंगे, किसी दूसरे के बारे में तो बात नहीं करेंगे। आगे कुछ मेंशन किया होता तो हम दूसरे के बारे में कर सकते थे कि कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए हम अपने ही अंकल के बारे में बात कर रहे हैं। और चूंकि हम अपने अंकल के बारे में बात करें तो माइन ही उपयोग हो, माई अंकल, एन अंकल ऑफ माई अंकल, ये ऑड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइन ही उपयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे सजेस्टेड। अब देखिए दे महत्वपूर्ण है। सजेस्टेड माई गर्लफ्रेंड मैसी शुड ट्राई मैसाज, दे थिंक इट वॉज गुड आइडिया ऑफ ब्लैंक। अब ये किसका आइडिया हो सकता है? अब चूंकि यहाँ पे देखिए दे मेंशन है, तो ये जो आइडिया है किसने दिया है? देयर। चूंकि हम अगर देयर लिखते हैं THIR, तो फिर आइडिया लिखना पड़ेगा देयर आइडियाज, तो ये फिर से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम देयर्स ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, दे सजेस्टेड माई गर्लफ्रेंड मैसी शुड ट्राई मसाज, दे थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया ऑफ देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लेट्स कलेक्ट सम फ्रेंड ऑफ ब्लैंक एंड सम फ्रेंड ऑफ ब्लैंक एंड हैव अ बिग पार्टी। तो निश्चित है हम बात कर रहे हैं तो अपने और तुम्हारे ही बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। लेट्स कलेक्ट सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स, योर फ्रेंड्स संभव नहीं होता है कहना, इसलिए योर्स कहा जाएगा। एंड सम ऑफ माइन, माई फ्रेंड्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में उचित नहीं रहेगा, भावार्थ तो निकलेगा लेकिन उचित नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर माइन पजेसिव चूंकि है तो उसका उपयोग हमको करना है। ये हो जाएगा, लेट्स कलेक्ट सम फ्रेंड ऑफ योर्स एंड सम ऑफ माइन एंड हैव अ बिग पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माई बॉयफ्रेंड सिरिल मेट अ फ्रेंड ऑफ ब्लैंक एट द पार्टी। अब फ्रेंड किसका है? माई बॉयफ्रेंड सिरिल मेट अ फ्रेंड ऑफ एट द पार्टी, तो हो सकता है योर्स आपके दोस्तों से मिला या अपने दोस्तों से मिला, दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं माई बॉयफ्रेंड सिरिल मेट अ फ्रेंड ऑफ योर्स एट द पार्टी, या माई बॉयफ्रेंड सिरिल मेट अ फ्रेंड ऑफ हिज एट द पार्टी, दोनों पॉसिबल है, दोनों आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शी wants to know if you have seen a book of blank lying about somewhere। तो किसका है? She wants to know if you have seen a book of, अब ये जो बुक है lying about somewhere मतलब कहीं पढ़ा है, देखा है क्या आपने, ये पूछना चाह रही है किसके बारे में? बुक के बारे में। किसकी बुक? सी, यहाँ पे उल्लेख है तो उसके ही बुक के बारे में पूछना चाह रही है, तो यहाँ पर मतलब हर का उल्लेख होगा। अब चूंकि यहाँ पे नाउन नहीं लिखा हुआ है और नाउन यहाँ पे पहले मेंशन है, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव भरा जाएगा वो हो जाएगा हर्स। सी वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन अ बुक ऑफ हर्स लाइंग अबाउट समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ ब्लैंक just told us that she is going to marry a professor of theology। A great friend of just told us। अब चूंकि देखिए आंसर हमको क्या भरना है, उसका आंसर यहाँ से आ रहा है। किसका फ्रेंड? चूंकि हमारा फ्रेंड होगा तभी तो हमको कहेगा टोल्ड अस, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा आवर फ्रेंड है, इसलिए इसका आंसर चूंकि यहाँ फ्रेंड नहीं लिखा है इसलिए इसको हमको आवर्स ही लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा, अ ग्रेट
friend of ours just told us that she is going to marry a professor in theology. आशा है आपको लेसन समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको इसकी सूचना मिले और आप इससे लाभान्वित हो। औरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।